हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द पेट विजन पर। अगर आपके पास स्मॉल पपी है और अगर आपके स्मॉल पपी में फीवर आ रहा है और वो बार बार फीवर आ रहा है, जैसे मॉर्निंग में अगर उसे फीवर हुआ है तो वो दोपहर में भी होगा, दोपहर में अगर है तो वो शाम को भी होगा, देन उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? घर रहते हम कौन सी ऐसी मेडिसिन दे जो हमारे डॉग को किसी तरीके का कोई नुकसान ना पहुँचाए और उसको बेनिफिट ही करे। सबसे पहले हमें ये जानना है कि फीवर एक्चुअल में क्या होता है। जब भी हमारे डॉग का बॉडी टेम्परेचर राइज हो जाता है, यानी वो बढ़ जाता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से, तब हम उसको फीवर की एक टर्म बोल देते हैं। अब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपको एवरेज में देखने को मिलेगा आपके डॉग का बॉडी टेम्परेचर। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर हमें देखने को मिलता है 103 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर चला जाता है। देन उस सिचुएशन में आपके डॉग को, आपके पपी को फीवर से सफ़र करना पड़ रहा है और आप समझ जाओगे कि मेरे पपी को फीवर है। देन उस सिचुएशन में हमें कौन से ऐसे सिम्टम नज़र आते हैं? सबसे पहला सिम्टम, आपका डॉग बिल्कुल लेथार्जी से सफ़र करेगा, यानी पूरी की पूरी बॉडी कमज़ोर हो जाएगी। आपके डॉग की कमज़ोरी फील होगी, एक जगह पे सुस्त रहेगा, ऐसे ही पड़ा रहेगा, रेस्टलेस हो जाएगा वो। अब सेकंड पॉइंट इज़ दैट आपके डॉग की जो पूरी बॉडी है वो वार्म्थ हो जाएगी, जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है। जो फीवर का एक कॉमन सिम्टम है ना, वार्म्थ बॉडी टेम्परेचर या पूरी बॉडी में वार्म्थ, ऐसे साइंस शो होने स्टार्ट हो जाते हैं। उसी तरीके से आपके डॉग की बॉडी में जो बेली है, जो ईयर्स है और साथ में जो सॉफ्ट टच एरिया है, आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया है, बहुत ही ज़्यादा वार्म वो हो गया है। देन उस सिचुएशन में हम फीवर बोल सकते हैं। कुछ केसेस ऐसे देखे गए हैं जिनके अंदर डॉग बहुत ज़्यादा इरिटेटेड रहता है और ना ही वो किसी तरीके का कोई खाना खाएगा, यानी एनोरेक्सिया का वो शिकार हो जाएगा। लॉस ऑफ हेपेटाइटिस में देखने को मिलेगी। रिलक्टेंट टू मूव, इसमें एक आपको एक सिम्टम देखने को मिलता है। आपके डॉगी की जो आइज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा, एक बोलते हैं ना आइज़ का बैठ जाना, उसी तरीके से आपको देखने को मिलेगी कि बिल्कुल वो सुस्त हो गया है और आंखें बहुत उसकी बैठ गई हैं, यानी अंदर की तरफ वो धंस गई हैं और आपको ऐसा लगेगा डॉग बहुत ज़्यादा इनएक्टिव हो गया है। तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? आज हम इसी टॉपिक के बारे में ये वीडियो लेके आए हैं। तो स्पेशली मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, आपको अपने घर में एक थर्मामीटर रखना है। अब देखो, ह्यूमन बींग्स की हम बात करें तो थर्मामीटर को आप अंडर आर्म्स लगाते हो या छोटे जो बेबी जो होते हैं उनके माउथ में डाल के टंग के नीचे रखते हो, तब टेम्परेचर आ जाता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ हमारे स्मॉल पपी की या हमारे डॉग्स की या हमारे लार्ज एनिमल्स की, तो उनका जो रेक्टल जो एरिया है वहाँ से हमें टेम्परेचर को नोट करना है, वहाँ से हमें टेम्परेचर को कैलकुलेट करना है। तो अगर आप घर रहते टेम्परेचर चेक करना चाहते हो तो एक थर्मामीटर आप ले सकते हैं। डिजिटल थर्मामीटर मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है, उसकी हेल्प से आप टेम्परेचर को नोट कर सकते हैं और आपको पता चल सकता है कि डॉग को आपके फीवर है। अब ऐसा नहीं है कि थर्मामीटर को आपको पूरा का पूरा एनस के अंदर डाल देना है, ऐसा नहीं करना। आपको हल्का सा वो डालना है और स्लाइटली टिल्ट कर देना है, जिससे आपके डॉग का टेम्परेचर आपको पता चल जाएगा। और उस केस पे अगर आपके नियर बाय में कोई भी वेटनरी डॉक्टर नहीं है, कोई वेटनरी सुविधा नहीं है, तो एक हिमपायरिन के नाम से एक मेडिसिन आती है, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। इस मेडिसिन का आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप अपने डॉग के किसी भी तरीके के पेन को रिमूव करने में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके डॉग को फीवर है, अगर आपके डॉग को ऐसा लग रहा है कि फीवर लाइक सिम्टम्स आ रहे हैं या कोई ऐसी डिजीज़ है जो उसको बार बार फीवर कॉज करवा रही है, तो उस सिचुएशन में भी आप इस मेडिसिन का, इस सप्लीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये हिमालय की एक मेडिसिन है। देखो, मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं एक रिजल्ट आपको बता रहा हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम जब एलोपैथिक कुछ ऐसे मेडिसिन लेते हैं, कई बार हमारे डॉग में साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलता है। लेकिन ये कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन, जिसमें कुछ हर्ब्स से बनी हुई ये मेडिसिन होती हैं, जिनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, बल्कि अच्छा रिजल्ट ही होता है। तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। हिमपायरिन के नाम से मेडिसिन है, स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। इसकी डोज रेट क्या रहेगी? अगर हम बात करते हैं हमारे स्मॉल ब्रीड्स की, स्मॉल ब्रीड्स में जैसे हमारी शिह त्ज़ू है, हमारी जो बीगल है, हमारे जो पग हैं, इनमें आप 1 से 2 ml दिन में 2 बार दे सकते हो, यानी BD की इसकी डोज रेट रहने वाली है। अगर मैं बात करता हूँ लार्ज ब्रीड्स की, लार्ज ब्रीड्स में आप 2 से 3 ml दे सकते हो दिन में 2 बार, यानी ये भी BD की डोजेस में हम देंगे। अगर हम बात करें कैट की, सिमिलर से सिम्टम्स फीवर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे कैट में भी, तो कैट में आप 1 ml दे सकते हैं। ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये भी दिन में 2 बार आप कर सकते हैं कैट के अंदर। अगर एक बिल्ली को भी फीवर है तो उसमें भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट ये कॉज करता है। और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। अमेज़ॉन के ऊपर इजीली अवेलेबल हो जाएगा, आप वहां से परचेज़ कर सकते हैं और अपने डॉग की लाइफ को बचा सकते हैं। और एक मैं आपको सजेशन दूंगा, अगर आपके नियर बाय में वेटनरी सुविधा अवेलेबल है तो इमीडिएटली अपने नियर बाय वेटनरी डॉक्टर के पास ज़रूर
ज़रूर जाएं, अच्छे से उसका चेकअप करवाएं और उस रीज़न को समझिए कि किस वजह से डॉग में फीवर आ रहा है, क्योंकि पपी के अंदर ऐसा देखने को मिलता है। आज की हमारी वीडियो जो है ये पपीज़ के लिए ऊपर ही है। अब पपी में ऐसा ही होता है कि एक बार आप मेडिसिन दे रहे हो तो ठीक हो जाती है, दोबारा आप मेडिसिन देते हो फिर उसके लिए दोबारा से आपको देना पड़ता है। जब बुखार अगर दोबारा चढ़ रहा है यानी बार बार हो रहा है तो आप बार मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपका डॉग किसी ना किसी तरीके के इन्फेक्शन से ग्रस्त है या कोई ऐसी बीमारी है जो आपके डॉग को परेशान कर रही है। देन उस सिचुएशन में आपको एक एक्सपीरियंस वेटनरी डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही ट्रीटमेंट आपको करवाना है। ये मैंने आपको जो सप्लीमेंट बताया एक फर्स्ट एड के तौर पर आप अपने घर पर रख सकते हैं, जिसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं रहने वाला। तो होप सो गाइज, ये जो मैंने आपको एक हिमपैरिन नाम का एक सॉल्यूशन बताया है, एक लिक्विड है ये जो कि डॉग के फीवर को रिड्यूस करता है, कम करता है, देन उस सिचुएशन में आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, हम यही आशा करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।